नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानो आपकी विज्ञान की तैयारी अगर थोड़ा सा कम है तो वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। किस प्रकार से आपको पढ़ना है विज्ञान में, मात्र आपको 12 घंटे इस प्रकार से पढ़ लेना। मात्र आपको 12 घंटे इस प्रकार से पढ़ना है, बस आपका उतने से आपका क्लियर हो जाएगा सारा। तो सबसे पहले मात्र इतने टॉपिक पढ़ने कितने अभी मैं आपको बताऊंगा। पूरी विज्ञान से छांट छांट कर मैंने टॉपिक सारे लिख लिए हैं। कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो लिख लिया है। आपको बस उसी को केवल रिवाइज करना है, क्योंकि याद आपने पूरा 1 साल किया होगा, उसी को केवल आपको रिवाइज करना है। विज्ञान की पूरी तैयारी क्लास 10th मात्र आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद 90% पूरा क्लियर होने वाला है। 4 मार्च से पहले ये वीडियो देख लो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 10 के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आता है वो काफी ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। न्यूमेरिकल हो सकता है न्यूमेरिकल 15-16 नंबर, यहाँ तक कि 20 नंबर का भी आ जाए। 15-16 से 20 नंबर का भी न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है न्यूमेरिकल्स। जितने भी आपके विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स को आपको 2 घंटे में बिल्कुल सॉल्व कर देना है। 2 घंटे में आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। जैसे भी करो कैसे भी करो, मात्र आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है सारे न्यूमेरिकल। इसके बाद न्यूमेरिकल हो गया ना। अभी आपको हम बताएंगे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से देखना। फटाफट चलो न्यूमेरिकल देख लो। इसके बाद जो 10 घंटा बचा वो आप लोग थ्योरी, जो आपकी थ्योरी बची हो उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो 10 घंटे में। याद तो आपको करना नहीं है, केवल आपको रिवाइज करना है जितने टॉपिक हम बताएं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लो। हमने न्यूमेरिकल की एक वीडियो बनाई भी थी, अगर जिसने नहीं देखी है तो अभी ये वीडियो देख लो। इतने न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ लेना। और एक चैप्टर इसमें छूट गया है जो कि संधारित्र से आता है, वो कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाला, उसको फार्मूले याद कर लेना और उससे बुक से सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगा लेना। बस उससे बाहर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। जितना भी 20 नंबर का भी न्यूमेरिकल आता है तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है देखो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। आंसर आपके सामने बिल्कुल लिखा है, आंसर निकाल लेना फटाफट। मात्र आपको इतने न्यूमेरिकल 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, बस इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना इनको। इसके बाद दूसरा प्रश्न। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। तो आंसर आपके सामने ये दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चंस को ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं बचेगा। यहाँ तक आपने कितने 10 क्वेश्चन तक आपका स्क्रीनशॉट हो गया, हुआ ना 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। इसके बाद हमारा 11 से ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। कहां से आता है 11, ये देखो 11 से आपका कहां तक, यहां तक 20 तक ले लो स्क्रीनशॉट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और सारे ये न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया मात्र 2 घंटे में तो इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। 100% इन्हीं न्यूमेरिकल में से आपका आ जाएगा। केवल आपकी संख्याएं चेंज होती हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट तरीका वही रहता है। तो इनको सॉल्व कर लो। इसके बाद हमारा 21 नंबर से देखो 25 नंबर तक, तो बस आपके इतने न्यूमेरिकल्स हैं ये वाले। और जो हमने अभी अभी बताया जो कि छूट गए हैं वो कौन से हैं, वो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, उनको सॉल्व कर लेना अपने बुक से। बस उससे बाहर आपका कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। तो बस आपको इतने ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इतने में से आपका 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया 2 घंटा कंप्लीट। अब 2 घंटे के बाद आपको क्या करना देखो। अब बचा आपके पास 10 घंटा।
10 घंटा में आपको आराम भी करना है और उसको याद भी करना है, इसको रिवाइज भी करना है। तो किस प्रकार से करोगे देखो। तो सबसे पहले आप लोग इन टॉपिक को पढ़ो, इन टॉपिक को पढ़ो। ये सारे टॉपिक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बता भी दिए थे, अगर इसने नहीं देखा तो अभी देख लो फटाफट। सबसे पहला टॉपिक हमारा संयोजन तथा वियोजन। आपको याद नहीं करना, केवल और केवल रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज कर लो, केवल आपको याद नहीं करना। इसके बाद देख लो कौन सा है हमारा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, तो फटाफट इनको रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा देखो कितना, 10 घंटे में आपको सब कुछ करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखो, यहाँ पर 3rd नंबर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आ जाता है ये वाला। तो इसको तैयार कर लो, किस प्रकार से संतुलित करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा और उदाहरण उसके लिखना है आपको। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। तो इनको याद तो आपको करना नहीं, केवल आपको रिवाइज ही करना है, क्योंकि 10 घंटे में याद तो कर नहीं सकते हो, केवल रिवाइज करना है। और इनको लिखना किस प्रकार से है, वो अगली वीडियो आपकी यही आएगी कि अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है तो किस प्रकार से उसको लिखोगे। तो अगली वीडियो आपकी यही आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका 5th नंबर बेकिंग सोडा बनाने की विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, और इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसको याद कर लो। इसके बाद धावन सोडा का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, ये तीनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट इनको रिवाइज कर लो 100%। और देखो आपका जो OMR सीट पे आता है MCQ प्रश्न, 20 प्रश्न उसमें से आते हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर आपको सब इतने सारे इसमें मिल जाएंगे। अभी हमने केवल 1 या 2 वीडियो करवाया है, अभी आपका कल और परसों में आपका हम 4 से 5 वीडियो करवा देंगे। उसमें से आपके 100 और 120, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, इससे बाहर कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। 100 या 120 प्रश्न करवाएंगे MCQ की, उसको कर लेना बस, उससे बाहर कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। इसके बाद 8 नंबर उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या है अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा 9 नंबर धातु और अधातु के बारे में आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धातु और अधातु। इसके बाद हमारा 10 नंबर में विद्युत रासायनिक श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद 11 नंबर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रिवाइज कर डालो तुरंत, अभी के अभी रिवाइज कर लो। इसके बाद 12 नंबर में सजातीय श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सजातीय श्रेणी, इसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। तो तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लो। इसके बाद हमारा खनिज और अयस्क, खनिज और अयस्क में अंतर पूछ देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद हमारा ऑक्सीकारक आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है तो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 16 नंबर में कम से कम ये 2 नंबर का आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, 1 से 2 नंबर का आता है। IUPAC का नामकरण कैसे करेंगे, कैसे हम लोग IUPAC बनाएंगे, तो आपको उसमें करना होता है। इसके बाद साबुनीकरण अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साबुनीकरण अपक्रिया केवल आपको रिवाइज करना है, केवल आपको रिवाइज करना है। इसके बाद 18 नंबर प्रतिस्थापन अपक्रिया, 19 नंबर एस्टिलीकरण क्रिया, 20 नंबर भर्जन तथा निस्तापन में अंतर। तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भर्जन और निस्तापन, एस्टिलीकरण, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका बायो में आ गया, हमारा बायो का चल रहा था ये 21, 22 और 23। कौन सा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, तीनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से 100% एक बोर्ड एग्जाम में आएगा, अभी के अभी तैयार कर लो, फटाफट इसको तैयार कर लो। और इनका डायग्राम मतलब चित्र सहित आता है, सचित्र वर्णन करो, तो उसमें चित्र भी बनाना पड़ता है और पहचान लेना उसमें किस प्रकार से कहाँ क्या बनता है। इसके बाद 24 नंबर लैंगिक और अलैंगिक जनन, 25 परागण तथा परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। इसके बाद पुष्पों की संरचना कैसी होती है, 27 नंबर नर तथा मादा जनन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ गया अपना 28 नंबर
वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, डीएनए और आरएनए में अंतर, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म सभी का कमेंट इसमें दिखना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 नंबर, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 30 नंबर, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ गया 31 नंबर, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 32 मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क के बारे में इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, इसको याद तो कर नहीं सकते हो इतने टॉपिक, केवल आपको रिवाइज ही करना है और किस प्रकार से लिखना है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, तभी आपकी वीडियो, अगली वीडियो तुरंत आ जाएगी। इसके बाद तंत्रिका तंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके तंत्र हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको सभी को तैयार कर लो। इसके बाद हमारा आ गया अगला टॉपिक 34 नंबर, ये आपका किससे है, ये आपका है फिजिक्स से। फिजिक्स में आपका जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। इसके बाद 35 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन देखो और स्नेल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। इसके बाद 36 नंबर, अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उससे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, आपको तैयार करना। इसके बाद लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनता है, मतलब लेंस से जो होता है प्रतिबिंब वो किस प्रकार से बनता है। 38 नंबर, लेंस की क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो, इसी से आपके फिजिक्स से, केवल आपके फिजिक्स से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिया, उनको तैयार कर लेना। इसके बाद 39 नंबर, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन किसका, मानव नेत्र का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा बोर्ड एग्जाम में और 100% आ सकता है, 100%। इसके बाद 41 नंबर, ओम का नियम तथा उसका सत्यापन, ओम का नियम होता क्या है, उसका सत्यापन कैसे करोगे, आपको बताना है। इसके बाद 42 नंबर, विद्युत धारा, 43 नंबर, विद्युत मोटर, 44 नंबर, विद्युत प्रतिरोध, आपके तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लो। तीनों में से 100% एक बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इसके बाद अपना देख लो अगला क्वेश्चन 45 नंबर, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, तैयार कर लो। इससे न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में हमने इससे न्यूमेरिकल नहीं बताया है, तो इससे न्यूमेरिकल 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तैयार कर लेना, ठीक है। इसका 46 नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तैयार कर लो, 100% आएगा। 47 नंबर, बायो सेवर्ट का नियम, 100% तैयार कर लो। इसके बाद हमारा 48 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा 49 नंबर, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा 50 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो तैयार कर लेना। इसके बाद फैराडे का नियम और लेंज का नियम आपको तैयार करना है, एक लेंज का नियम हो गया, एक जो हो गया स्नेल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा 52 नंबर, ओजोन परत का अपक्षय क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत का अपक्षय। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा, तैयार कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। विरंजक चूड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रह गया था हमारा, ये वाला क्वेश्चन रह गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र क्या होता है, फटाफट कमेंट में जरूर बताएंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर क्या दिया है, सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको जरूर पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिया है, सबसे पहले वो कर लेना, ठीक है। तो आपको इतना टॉपिक मात्र आपको रिवाइज करना है, और इनको लिखना किस प्रकार से है वो अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, कि पेपर आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हल करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में कम से कम आपको 100 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही देनी है। इसके बाद आपका हम कम से कम आपको 3 से 4 मॉडल पेपर करवाएंगे,
3 से 4 मॉडल पेपर करवाएंगे, बस उन पेपर को सॉल्व कर लेना, उससे बाहर आपका कभी भी बोर्ड एग्जाम में जाएगा नहीं। उतने से आपका फंसने वाला है 70/70, मतलब 70 में 70 नंबर आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आपका कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद इतना अगर रिवाइज भी कर लिया तो आपका 70 में से कितना, कम से कम 60 नंबर तो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।